हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो सीरीज में, जहां रेगुलर आपको नई कंट्री की सैर कराते हैं। आज भी हम एक प्यारे शानदार रोचक तथ्यों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सीधे वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्वीडन कंट्री की। दोस्तों, क्या जानते हो आप स्वीडन के बारे में? आपको यहाँ की राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या और कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, यहाँ की जीडीपी, खनिज तत्व, यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली सारी चीजें, भारत के साथ मित्रता और यहाँ का इतिहास हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। दोस्तों, स्वीडन की भाषा स्वीडिश है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है, जहां एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है। अगर हम बात करें स्वीडन की कुल क्षेत्रफल की, तो 4,49,964 स्क्वायर किलोमीटर की है और करंट में यानी आज इसकी जनसंख्या 1,06,73,669 की आबादी के साथ बड़े क्षेत्रफल होने के बावजूद जनसंख्या में काफी कम है। दोस्तों, स्वीडन के उत्तर पश्चिम में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड, दक्षिण पश्चिम में डेनमार्क और दक्षिण पूर्व में बाल्टिक सागर और इसके साथ ही बोथनिया की खाड़ी मौजूद है। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो जर्मनी लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से स्वीडन में निवास कर रखा है। लगभग 12वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र स्वीडिश देश बना, जहां 14वीं शताब्दी के बीच एक ऐसा समय था जिसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, जिसमें लगभग 1/3 लोगों में मृत्यु हो गया। अब यहाँ ब्लैक डेथ क्या है, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, ब्लैक डेथ यानी 1346 से 1353 के बीच एक ऐसा समय था। यह समय प्लेग महामारी का था, जो बुबोनिक प्लेग जीवाणु यूरेसिनिया पेस्टिस के कारण होता है। इसमें कुल 7.50 लाख यानी 7 करोड़ 50 लाख से 20 करोड़ तक के लोग मरे थे। अब जान लेते हैं इसकी अर्थव्यवस्था को। दोस्तों, दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है, जहां यहाँ की जमीन कुछ खनिज तत्वों को सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जिसमें लकड़ी, जल विद्युत ऊर्जा, लौह अयस्क और इसके साथ ही दूरसंचार, मोटर वाहन और कुछ दवा को एक्सपोर्ट करता है। यही स्वीडन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक कंट्री में भी शामिल है और यहाँ की जमीन कृषि भी काफी ज्यादा करता है। दोस्तों, स्वीडन देश की जमीन सोना से कम नहीं है, जहाँ एक मनुष्य के लिए ऑक्सीजन सबसे जरूरी है और यह ऑक्सीजन यहाँ 65% जंगलों से निकलता है, जहाँ पेड़ पौधे सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, स्वीडन का सबसे ऊंचा पर्वत केब्रेकाइस, जिसकी ऊंचाई 2111 मीटर की है। दोस्तों, स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है, जहां अगर भारतीय रुपयों में तुलना करें तो एक स्वीडिश क्रोना बराबर 7 रुपए 94 पैसे के बराबर होता है। स्वीडन का हिस्सा आर्कटिक में स्थित है, जहां गर्मियों में सूरज 24 घंटे तक चमकता रहता है और सर्दी में यहां लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। दोस्तों, स्वीडन की जीडीपी भी सबसे ज्यादा लोगों से टैक्स लेकर बनाई गई है, जिसमें यह टैक्स 60% नागरिकों से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति विदेशियों का वंशज है। अगर हम बात करें स्वीडन के धर्मों की, तो 61.4% ईसाई धर्म और 2.3% इस्लाम धर्म है और लगभग 36.0% धर्म का कोई भी पता नहीं है और इस सभी धर्मों के बीच काफी ज्यादा मित्रता की भावना है। दोस्तों, अगर हम यहाँ की जीडीपी देखें तो 591.19 बिलियन डॉलर यहाँ का जीडीपी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अमीरी कंट्री है, जो नॉमिनल जीडीपी है। और दोस्तों, स्टॉकहोम 1523 में स्वीडिश का राजधानी बना, जो 14 द्वीपों में फैला हुआ है, जो इस स्वीडन का सबसे बड़ा शहर भी है। स्वीडन यहाँ के लोगों को घूमने की आजादी देता है, जहाँ आपको स्वीडन की हर वो जगह जहाँ घूमने की जगह होती है, आप बिना कोई रोक टोक के घूम सकते हो। स्वीडन को प्रकृति प्रेमी का जगह भी कहा जाता है, जहाँ की सरकारें यहाँ के प्रकृति पर ज्यादा ध्यान देता है। यहाँ 29 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें एक विशाल बोरियल वन, ग्लेशियर और पहाड़ है, जहाँ एबिस्को नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है। इसी खूबसूरत जगह की एक और खास बात है, जहां 90,000 झीलें यहाँ की धरती पर मौजूद है
और लगभग 3000 किलोमीटर लंबी तट रेखा मौजूद है। यह देश पूरे दुनिया का सबसे स्वच्छ और सबसे प्रगतिशील देशों में से एक है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यह देश कचरे को पुनर्चक्रित करता है, यानी इसका रिसाइकल करता है, जहाँ 50% पुनर्नवीनीकरण किया गया और इसमें जो ऊर्जा निकलती है उससे बिजली पैदा की जाती है ना सबसे अच्छा कंट्री। दोस्तों, स्वीडन अपने आविष्कारों के लिए काफी चर्चित रहता है, जहां 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था। यह रसायनज्ञ, इंजीनियर और व्यवसायी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, स्वीडन की कंपनियां सबसे ज्यादा पेटेंट रखा है, जहां 350 से भी बड़ी कंपनियों का घर है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्यातक देशों की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। अब एक टेबलेट यानी च्युइंगम की बात करते हैं, जो है निकोटिन गम, जिसको धूम्रपान की आदत छोड़ने के लिए बनाया गया है, जिसे लियो एबी नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि एक स्वीडन का कंपनी है। दोस्तों, पेसमेकर बनाया था इसी कंपनी ने, जो आपके दिल पर लगता है, जो हार्ट रेट को नियंत्रित करता है। दोस्तों, स्वीडन बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला सफल देश भी है, जिसमें 1966 से कोई भी माता पिता अपने बच्चे को नहीं मार सकता। यहाँ बेरोजगारी दर काफी कम है। यहाँ मुख्य रूप से काम बड़ी कंपनियां के होने के कारण यहाँ बेरोजगार बहुत ही कम है। स्वीडन के जूल मस्ट एक त्योहार का पेय है, जो स्वीडन में हर साल कोका कोला से अधिक बिकता है और अनुमान लगाया जाता है कि जिसमें क्रिसमस पर 50 मिलियन लीटर जूल मस्ट पी जाते हैं। स्वीडन का एक मुख्य खेलों में आइस हॉकी और फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है और अन्य लोकप्रिय खेलों में गोल्फ, एथलेटिक्स शामिल है, जो काफी पसंद किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेस की, तो उसमें आता है गल्मा स्टॉकहोल्म, और दूसरे नंबर पर आता है वसा म्यूजियम, तीसरे नंबर पर आता है ड्रोटिनिंगहोल्म पैलेस और चौथे नंबर पर आता है द गोटा कैनल। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आता है विस्बी गॉटलैंड, छठवें नंबर पर आता है स्टॉकहोल्म सिटी हॉल और दोस्तों सातवें नंबर पर आता है ओरेसंड ब्रिज, जो कि यहाँ सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले टूरिस्ट प्लेस हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप भारत से स्वीडन जाना चाहते हो तो आप कैसे जाओगे। तो यहाँ आपको बाई प्लेन से यात्रा करना पड़ेगा, जिसमें 6409 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 7 घंटे 11 मिनट का समय लगने वाला है और इसमें आपको 35,113 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको कैसा लगा स्वीडन के बारे में जान करके, और दोस्तों क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? इसके लिए हमारे वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,